महारानी नवंती, द्वार के पटों को खोलो, देखो जो कौन आया है। स्वामी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। सदा प्रसन्न रहो महारानी। महारानी, आज मैं शिकार खेलने के लिए गया, पता नहीं क्या हुआ। आज हमारे सिर में बड़ी जोरों से पीड़ा हो रही है। हे स्वामी, ये जो आप राजमुकुट को धारण किए, आप इसे उतार के देखिए, क्योंकि होता है ये कि ये मुकुट रखने से भी सर में पीड़ा होने लगती है। नहीं नहीं महारानी, क्या कह रही है? ये आज की नई कोई बात नहीं है। इस ताज को तो मैं नित्य प्रति धारण करता हूँ, इसलिए ऐसी कौन सी बात नहीं आज इस ताज की वजह से हमारे सिर में दर्द हो रही है। ठीक है, हम तुम्हारी बात मानते हैं, ये कहती हो तो अवश्य इस ताज को उतार देते हैं। क्यों? परंतु महारानी, कहिए आप स्वयं ही इसे उतार दें। क्यों नहीं? अरे क्या हो गया? अरे परीक्षित, तूने क्या किया? तू तो एक संतों का सम्मान करने वाला था, और आज तूने उस संत का अपमान कर दिया। क्या हो गया महारानी? कहिए स्वामी। आज हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई महारानी। हे स्वामी, ऐसी कौन सी भूल हुई है? महारानी, कहिए स्वामी। क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता और बिना गए कहा नहीं जाता। आज हम शिकार खेलने के लिए गए, अचानक हमें प्यास लगी। फिर क्या हुआ? हम एक आश्रम से गए। उस संत जन तपस्या में लीन थे, परंतु पता नहीं हमें क्या हो गया। हमने समझा कि हमें देखकर अपने नेत्र को बंद कर लिया। इससे क्रोधावेश में मैंने उनके गले में प्रति सर्प डाल दिया। समय उस समाधि को तोड़ेंगे, सर्प देखेंगे, एक निर्दोष प्राणी की मृत्यु हो जाएगी। हम निरंतर जीवों की रक्षा करने वाले आज निर्दोष व्यक्ति की हमारे ऊपर हत्या करने का पाप लगेगा कभी। हे स्वामी, धैर्य को धारण करो स्वामी, बैठ जाओ स्वामी। और यदि स्वामी, यदि आपकी इच्छा हो तो आप उन संतों के पास जाएं और उनसे क्षमा याचना करें। अवश्य जाऊंगा, जो ऋषिराज हमें दंड देंगे स्वीकार करूंगा। राजन, हमें क्षमा करें, हमारे पुत्र से बहुत बड़ा अपराध हो गया है। राम कल्याण हो तुम्हारा, सदा प्रसन्न रहो। राजन, मैं क्षमा चाहता हूँ, हमारा पुत्र अभी छोटा है, बालक है, उसे इतना ज्ञान नहीं था। उसने मरा हुआ सर्प हमारे गले में पड़े देखा तो उसे क्रोध आ गया और उसने आपको श्राप दे दिया है। राजन, श्राप तो मिथ्या हो नहीं सकता। ऋषिराज, क्या कहा? आपके पुत्र ने हमें श्राप दिया? हाँ राजन, ये तो अच्छा ही हुआ। और राजन, एक राजा हमेशा न्याय करने वाला, जो भी व्यक्ति कोई यदि गलती करता है उसे दंड देने वाला। आज उस राजा को किसी के द्वारा यदि दंड मिला है तो अवश्य स्वीकार है। नहीं नहीं राजन, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। उसने कोई साधारण श्राप नहीं दिया, उसने श्राप दिया है वह तक्षक आज के 7वें दिन जीवित होकर के आपको डसलेगा। बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा राजन। क्या कहा?
हमारी मृत्यु सत्य के द्वारा होगी। हाँ राजन, इस रात हमें मृत्यु से कोई भय नहीं है, हमें इसका डर नहीं है कि हमारी मृत्यु हो जाएगी। दुख है तो इस बात का है ऋषिराज कि हमारी मृत्यु सर्प के डसने के द्वारा होगी। शास्त्रों में पाया गया है यदि सर्प जिसको डसता है उसका कभी भी मोक्ष नहीं होता है। ये सत्य है राजन। इसके लिए आप उपाय करें, श्रीमद् भागवत का साप्ताहिक विधान से श्रवण करें, उससे आपका मोक्ष हो सकता है राजन। ठीक है ऋषिराज, आपके आदेशानुसार हम अवश्य विद्वानों को बुलाएंगे। श्रीमद् भागवत का साप्ताहिक विधान से हम पाठ श्रवण करेंगे ऋषिराज। अवश्य राजन, उपाय कीजिए, मैं तो चल रहा हूँ। प्रणाम ऋषिराज। कल्याण हो तुम्हारा, सदा प्रसन्न रहो। महारानी चलो हम महलों को चलते हैं, तेरे विद्वानों को बुलाएंगे और श्रीमद् भागवत का पाठ श्रवण करेंगे, क्यों नहीं? जिसके द्वारा हमारा मोक्ष हो सके। महारानी क्यों नहीं स्वामी? आओ महारानी, आइए। जल्दी महाराज। बात करते हमने फूलों से चोट खाई। महाराज परीक्षित समझ जा, तुझे समाप्त करने के लिए तक्षक आ रहा है। चलिए घर तक्षक काटने के लिए। हाले दिल कोई छुपाए हम अपनी महाराज परीक्षित को बचाने के लिए। तो ऐसे धर्मात्मा राजा परीक्षित को नीतिवान, कूटवान, धर्मवान ऐसे राजा अगर समाप्त हो जाएंगे तो फिर इस प्रजा का क्या होगा? ऐसे राजा को हमें चल करके बचाना चाहिए। अरे तक्षक, धर्मोत्तर जी कहाँ के लिए जा रहे हो? आप ही अवगत करा दो, कहाँ के लिए जा रहे हो आप? मैं राजा परीक्षित को बचाने के लिए जा रहा हूँ। बचा नहीं सकते हो, ये तक्षक समाप्त करने के लिए जा रहा है। अरे तक्षक, तू मुझसे बहस मत कर। मुझे पकड़े नहीं जंजीर में शक्ति, जलाने की तपाने की नहीं है आग में शक्ति। लश्कर सुना दे परीक्षित को नहीं है तू जैसे काले नाग में शक्ति। सत्य तो फिर से पैदा नहीं हुआ, सच्चा को प्राप्त करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। औकात क्या है? चाल मछली हो बस वही चलना चाहिए और ठोकर लग जाने के पहले समझ जाना चाहिए। वही नहीं सकता। चाल में ढंगी चलोगे बहुत मारी जाएगी और तक्षक तू हारेगा, तेरी बाजी मारी जाएगी। वही नहीं सकता धर्मेंद्र जी, अभी परीक्षण हो जाए परीक्षा हो जाए। एक सामने जो पेड़ दिख रहा है, पेड़, हाँ जी, चल तू अपने जहर को उस पेड़ के ऊपर छोड़, अब सूख जाएगा। अरे जितनी दूर तक नजर जाएगी धनवंतर की, वहां तक काल की मृत्यु नहीं आएगी। देखो फिर और हरा भरा वृक्ष वो सो गया पश्चिम की दृष्टि से। देखा धर्मेंद्र जी? हाँ देख रहा है, अब हमारा भी देख। अवश्य पर धनवंतरी की नजरों से सुखावे वृक्ष हरा हुआ। कहा तक्षक, अब मुझे
यहाँ से चलना चाहिए। तो पसीना छूट रहा है अच्छा। धर्मांतर जी ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ, अब हम आगे के लिए प्रस्ताव हाँ चलो चलो। और उसका भी कोई उपाय करना चाहिए। जल्दी चलो, क्योंकि अच्छे अच्छे शर्तों की जहाँ तक धर्मांतर की नजर जाएगी वहाँ तक कोई विष या जहरीला असर नहीं कर पाएगा। और इधर तक्षक मार्ग में एक लकड़ी बनकर गिर गया। इधर धन्वंतरी जी आ रहे हैं। चलो अब हमें भी चलना चाहिए, क्योंकि हमें भी समय हो गया चल रहा है। कृष्ण गोविंद हरि मुरारी ये अचानक क्या हमारे पीठ में खुजली हो रही है और वहां तक हमारा हाथ भी नहीं पहुंच रहा है। ये मार्ग में कैसी छड़ी पड़ी है। लाल छड़ी को उठा करके और इसी की सहायता से मैं अपनी पीठ को खुजला लूं, क्योंकि हमारी पीठ शांत न हो जाए खुजली से। और जैसे खुजलाया तक्षक को मौका मिल गया। धन्वंतरी समाप्त हुई। उधर महाराज परीक्षित ने सुंदर भागवत सुनी। महलों में विराजमान है। मालिक गद पुष्पों को लेकर जा रहा है। आइए दर्शन करें। पुष्प भी ले जाने क्यों ना महाराज के पास चलना चाहिए। ये जम्बो माली महाराज के लिए पुष्प लेकर जा रहा है। ये जो थाल है सुंदर सुंदर, इसी में मुझे राजमान होना चाहिए और महाराज परीक्षित को समाप्त करना चाहिए। महाराज की जय जयकार हो। सदा प्रसन्न रहो तुम्हारा हे महाराज, जम्बू माली का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण। हे महाराज, देखिए आज कितना सुंदर पुष्प लाया हूँ। अवश्य लाओ, क्योंकि तुम तो निरंतर ही ताजे ताजे पुष्प जाते हो। लाओ देखें तो वास्तव में आज कितने सुंदर पुष्प हैं। देखो महारानी, इनमें से कितनी अच्छी सी सुगंध आ रही है। क्यों न इनकी सुगंध लेनी चाहिए। महाराज की नासिका मांस की बाकी पूरा शरीर बच चुका है और तक्षक को मौका। अब हमारा अंतिम समय आ गया है। महारानी, जाते समय हम तुमसे कुछ निवेदन कर रहे हैं। अंतिम इच्छा अवश्य हमारी पूर्ण कर देना महारानी। हमारा जो पुत्र जन्मेजय है, हमारे मृत्यु के पश्चात इस राज सिंहासन पर हमारे पुत्र को बिठाना, हमारा एक ताज उसके सिर पर रखना महारानी। आप क्या कह रहे हैं स्वामी? स्वामी स्वामी हे नाथ, हे नाथ, नहीं हे नाथ, आज मुझे छोड़ के जा रहे हैं। अरे मैंने तो तुम्हारे लिए नागलोक की रस्में भी तोड़ दी थी और नाथ मुझे आज कहाँ पे छोड़कर जा रहे हैं। एक बार कह दो, आप एक बार कह दो कि हे नवलदीप,
एक बार कह दो नाथ, हे नाथ, यदि आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं तो मैं भी अपने प्राणों का अंत कर दूंगी। जो मेरा पुत्र जन्मे से है मैं उसे और उसका राज्य अभिषेक कर दूंगी। मैं अपने प्राणों का अंत कर दूंगी। हे नाथ, मैं भी अपने प्राणों का अंत कर दूंगी। मैं अपने प्राणों का अंत कर दूंगी नाथ। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अंत में नवलदे ने जन्मेजय को राज्याभिषेक दिया, स्वयं सती हो गई महाराज के साथ। बोले भक्तवत्सल भगवान की। आइए श्रीवत्स खड़े हो जाए, भगवान की आरती करें। लीला का विश्राम दिन में ठीक 2 बजे बता रहे और कल